जो विंग है जब बोलते क्या मतलब, तो वांग जी जो है बोलते कि मैंने उन लोगों को उनकी सज़ा दे चुकी हुई, उन्होंने तुम्हारे साथ जितनी बुरी किया है मैंने उन लोगों को जो उतना ज़्यादा पनिशमेंट दे चुकी हूँ। मैंने उन लोगों को सारे सबूत के साथ पुलिस के हाथ में जो है पकड़ा दिया। तो बोलते किस क्या क्या तुमने कब किया? तो बोलते मैंने कुछ दिन पहले ही उन लोगों की कंपनी को बैंकरप्ट करने के बाद जो है उन लोगों की इलीगल जो काम थी वो सारी चीज़ें और तुम्हारे साथ उन लोगों ने जो किया उसकी वजह से मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो जो विंग है वो बोलती क्या? पर तो जो वांग जी बोलते देखो उन लोगों के लिए कोई भी सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करती, मुझे पता चला है। तो जो विंग है वो फिर से जो है रोने लगती है और वांग जी को हक करके जो है फूट फूट कर रो रही थी। जैसे तैसे करके वांग जी जो है विंग को शांत कराते हुए बोलते हैं कि एक्चुअली ने मुझे इसलिए जो है मैंने शिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा था शिया जो है मेरी ही बेटी है, क्योंकि मुझे पता था मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया और शिया को देखने में जो है मेरी जैसा लग रही है और उसकी जितनी साल है हमने उतनी साल पहले जो है नाइट स्पेंड किया। तो मैंने कैलकुलेटर जो है वो किया तो मुझे पता चल गई है कि शायद ये मेरी बेटी हो सकती, इसलिए मैंने जो है डीएनए टेस्ट करवाया और आज मेरे पास जो है रिपोर्ट भी आई है। और जो वांग जी है वो प्रूफ की जो है तरफ पे विंग को रिपोर्ट भी दिखा देती, तो विंग जो है वो रिपोर्ट को देखती है और वो मतलब वांग जी की तरफ देखती, तो वांग जी बोलते मुझे माफ़ कर दो। तो जो वांग जी की बात सुनकर विंग है उसे हक करते बोलते माफ़ी मत मांगो वांग जी, अगर तुम उस दिन मेरी लाइफ में ना आती मेरा पता नहीं क्या होता, तुम्हारी भी गलती नहीं है मेरी भी नहीं, लगता है हमारी डेस्टिनी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए तो हम मिल रहे हैं ना। जो वांग जी बोलते इसके बाद वांग जी और विंग कुछ और टाइम बात करते, लगभग 1 घंटा होने के आए हैं। तो वांग जी बोलते कि हमें बाहर जाना चाहिए, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग जो है अपने आँखों के आंसू मूछते हैं और फिर वो बाहर आते। जब वो दोनों बाहर आते तो बच्चे को देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो जो बच्चे हैं जब विंग और वांग जी को देखते हैं और फिर वो विंग की तरफ देखते तो विंग जो है बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी नाक आँखें जो है रेड रेड हो गई और नाक जो आँखें वो सूज गई है। ये देखकर जो है चारों जो है बॉय है वो गुस्सा होते बोलते आपकी हिम्मत कैसे है हमारी मॉम को रुलाने की। ये सुनने के बाद तो विंग जो है वो शॉकिंगली देखते और वो चारों जो है वांग जी की तरफ गुस्से में देखते बोलते कि आपकी हिम्मत कैसे हमारी मॉम को इतनी ज़्यादा रुलाते, आज तक हमने अपनी मॉम को इतना नहीं रुलाया, आपने कैसे रुला दिया। ये सुनकर जो विंग है उन लोगों को देखते हैं तो वांग जी जो है वो उन लोगों के पास आते बोलते मैंने नहीं रुलाया, हमने बस हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जो बच्ची है वो बोलती क्या मतलब है आपने नहीं रुलाया, साफ साफ तो दिख रहा है आपके साथ जाने के बाद ही हमने इतनी रोया। तो जो वांग जी है उन लोगों की तरफ देखते हैं बोलते कि इसके बाद वो विंग की तरफ देखते और विंग को अपने पास बुलाते और बैठा लेते और उसकी कमर में हाथ डालते बोलते क्या बेबी मैंने तुम्हें रुलाया है। विंग तो शॉकिंगली देखने लग जाते और उसकी तरफ घूरते बोलते बच्चे यहाँ पर है क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी बोलते रुको ना, मेरा बच्चा मुझे जो है अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मुझे भी तो अपनी पावर दिखाना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ को कैसे रुला सकती हूँ। तो जो विंग है बोलते मैं तुम्हारी वाइफ कब बन गई। तो जो वांग जी है वो हंसने लगते हैं बोलते ओफोर बेबी तुम मेरी बच्ची की माँ बन गई, तो मेरी वाइफ बनने में कितनी सेकंड लगेगी। तो जो विंग है वो शॉकिंगली देखते बोलते क्या मतलब। तो जो वांग जी है वो बोलते तुम सोच सकते हो मैंने एक बार में अगर 5 बच्चे को जो है तुम्हारे अंदर दे सकती हूँ तो मैं शादी भी कितनी सेकंड में ही कर सकती हूँ। तो जो विंग है वो बोलती क्या बोल रहे हो तुम। तो वांग जी बोलती कुछ भी नहीं छोड़ो। इसके बाद वो सामने की तरफ देखते और चारों बच्चे को देखते बोलते तो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो जो चारों बच्चे हैं वो अपनी बस मुँह गुस्से को दबाते बोलते क्या मतलब है आप कौन हैं। तो जो विंग है
वो वांग जी को रोकते हैं और फिर सामने आते हैं और सारे बच्चे के आगे जो है बैठते हैं और बैठने के बाद बोलते हैं कि अभी जो मॉम आपको बताने जा रहे हैं ना, आप क्या मॉम की बातों को यकीन करेंगे? तो जो चारों बच्चे हैं वो बोलते कि यस मॉम, हम आपकी बातों को कभी टाल नहीं सकते। तो जो विंग है वो शिया को भी ले लेती है सामने और बोलते कि आप लोग अब तक पूछ रहे थे ना कि आप लोगों की डैड कौन है, मैं आप लोगों की डैड के पास आप लोगों को क्यों नहीं ले जाई, क्या हुआ, कौन है आपकी डैड? तो मैं आज आपको आपकी डैड के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। तो जो सीजुई है वो बस उसकी मॉम को परखना चाहती है, इसलिए वो बोलते क्या मतलब, क्या आप ये कहना चाहती कि आप इसके साथ शादी कर रहे हो तो ये हमारी एडॉप्टेड डैड हो गई है? तो जो विंग है वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में ना ये आप लोग की बायोलॉजिकल डैड है बेबी। ये सुनकर जो है सारे लोग थोड़ा शॉकिंगली मतलब रिएक्शन देते कि उसकी मॉम को भी पता चल गई, क्योंकि बच्चे को तो पहले ही पता चल गई। वो लोग उसके लिए शॉकिंग रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन उसे ये जानकर शॉक लगा कि उसकी मॉम को भी उसने तो बता दिया, मतलब क्या है। इसके बाद जो सीजे है बोलते मॉम क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? तो जो बच्चे की बात सुनकर वो बोलते नहीं, मैं बिल्कुल भी अपने बच्चे के साथ मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच्चाई बोल रही हूँ। वो एक्चुअली 5 साल पहले मैंने आपकी डैड के साथ मिला था और हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है हम अलग हो गए, लेकिन अब जो है हम एक हो गई। तो क्या हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं और क्या आप लोग इससे अपनी डैड एक्सेप्ट करेंगे? तो जो चारों बच्चे पहले उसे घूरने लग जाती है, क्योंकि शिया जो है वो पहले उछलते हुए बोलने लग जाते हैं अपनी मम्मा को, ऑफ कोर्स मैंने तो पहले ही बताया है गुग्गा लोगों को कि यही हमारी डैडा है, लेकिन इन लोगों तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन देखो अब ये निकल गई ना हमारी बायोलॉजिकल डैड, अब मैं तो इन्हें अपने पास से कभी दूर नहीं करूँगी। ये बोलकर शिया जो है भागते वांग जी के पास चली जाती। तो वांग जी जो है वो अपनी बेटी को उठा लेती है और उठाने के बाद उसकी गाल में किस करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस। तो जो शिया है हंसने लगती है। इसके बाद चारों बच्चों की तरफ विंग देखते हुए बोलते क्या आप लोग अपनी डैड के साथ मिलना नहीं चाहते हो? इसके बाद जो वांग जी है वो शिया को सोफा में बैठाती है और फिर वो खुद उठ कर आती है और फिर उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है कि उसने इतनी लेट कर दिया उन लोगों को ढूंढने में और उन लोगों को इतना तकलीफ जो है वो झेलना पड़ा, उन लोगों को मॉम को इतनी हार्ड वर्क करना पड़ा उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, उसे माफ़ कर दे। लेकिन वो प्रॉमिस करते कि आगे से वो कभी भी उन लोगों को हर्ट नहीं होने देगी, हमेशा उन लोगों को एक अच्छा लाइफ जो है वो देगी जो वो लोग डिज़र्व करते। क्या वो लोग एक बार अपने डैड को माफ़ करके एक चांस दे सकते हैं? तो जो वांगशन, सिजुई, आयन सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि वो लोग है तो मतलब कुछ बड़ा कोई बिजनेस टाइकून, कोई बिजनेस में हेल्प करते हैं, जो हैकिंग की काम है वो करते हैं, कोई मास्टर शेफ है तो कोई आर्ट बना लेते, तो कोई बॉडी गार्ड्स की जो कुंफू की वो सारी चीज़ों की मास्टर है। लेकिन वो भी एक बच्ची है, दिल में उनकी जो है दिल है वो भी एक बच्चा की है। वो लोग भी अपनी डैड को इतनी सालों तक ढूंढ रहे हैं, अपनी डैड को डैड बोलना चाहती है, डैड की प्यार क्या है वो महसूस करना चाहते हैं। तो वो लोगों की भी आंखों में नमी आ जाती है और वो लोग बस अपने सिर को हिला देती है। तो वांग जी जो है उसके आंखों में आंसू आ जाती है। तो जो आयन और वांगशन है वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब जल्दी से जो है पिघल जाती है। तो वो लोग जाते हैं और अपने डैड को जो है आंसू को मूछते और फिर उन्हें डैड बोलकर जो है बोलते हैं डैड रोइए मत प्लीज़, हम आपको एक चांस
ज़रूर देंगे, प्लीज़ रोना मत। तो जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने बच्चे को मुँह से इतनी साल बाद डैड सुनने के बाद। वो जो है उन लोग का हक कर लेती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। ये देखकर जो है आईवन और सिजुई भी हैरान हो जाती कि एक बिजनेस टाइकून जो कितना कोल्ड, रूड, एरोगेंट है, इनके बारे में उन लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन वो आज एक बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लग गई है। ये देखकर वो भी आप लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो लोग भी जाकर जो है वांग जी को हक कर लेते और जो है वो लोग बोलते डैड प्लीज़ आप रोइए मत, हम आपको एक चांस देते। तो जो वांग जी है रोते बोलते कि आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेबी। मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क, मतलब इतनी ज़्यादा, गॉड आई एम सॉरी गाइस, मैंने इतनी ज़्यादा क्रिटिकल जो टाइम थी तुम लोगों को टाइम जोन में, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाई, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ नहीं दे पाई, मैंने तुम लोगों की वो पहले शब्द नहीं सुन पाई, मैंने तुम लोगों की पहली बार चलने की जो प्यार आनंद है वो नहीं ले पाए। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी डैड हूँ ना कि मैंने अपने बच्चे और अपने ओमेगा को नहीं ढूंढ पाई, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। और ये बोलकर वो फिर से रोने लगते। तो विंग जो है वो भी रोने लगती है और शिया जो वो भी रोने लगते और वो सब लोग आकर एक साथ हक करने लग जाते हैं और विंग जो है वांग जी को अपने तरफ ले लेते और फिर उसे हक करके जो उसे शांत करने लगती है और बोलती कि शांत हो जाओ वांग जी, प्लीज़ तुम्हारी गलती नहीं है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। तो जो वांग जी हो रोते बोलते हुई क्या मैं अगर तुम लोग को पहले ढूंढ ली थी, क्या मुझे भी वो चीज़ें देखने की जो है नसीब में होती मेरी कि मैं अपने ओमेगा को प्रेग्नेंट होते हो उसके हर जो मूड स्विंग के टाइम में उसकी डिमांड सारी चीज़ें फुलफिल कर सकती और मैं अपने बच्चे होने की बाद पहली बार अपने बच्चे को भी नहीं देख पाई, वो देख सकती थी। मैं उन लोगों के हर चीज़ों को मिस कर दिया ना, मैंने सबको मिस कर दिया। तो जो विंग है उसे हक करते होते इट्स ओके, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर डेस्टिनी ने हमारे मिलना ऐसा लिखा हुआ था तो बस यही सही है ना। अब हम सब बुरे टाइम को ख़त्म करके एक साथ मिल गए ना वांग जी, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो जो वांग जी बोलते पर मैं बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है वी, मैंने सब कुछ मिस कर दिया। तो जो बच्चे हैं वो उन लोगों को फिर से हक करते बोलते डैडा प्लीज़ आप मत रोइए, हम नहीं चाहते हमारी डैड इतनी बुरी तरीके से रोए, हम चाहते हैं हमारी डैड इतनी स्ट्रांग बने कि हम पांचों को प्रोटेक्ट करें, हमारी मॉम को प्रोटेक्ट करे। प्लीज़ आप अगर ऐसे रोते रहोगी, एक मैन अगर ऐसे मतलब एक अल्फ़ा अगर ऐसे रोते रहेगी तो अपने बच्चे और अपनी ओमेगा को कैसे संभालेगी। ये बोलकर जो है सिजुइन उसे घूरने लगते। तो जो वांग जी है वो देखने के बाद वो हंसने लगती है और बोलती है सही कहा तुमने, अगर इतनी ज़्यादा इमोशनल होकर वीक हो जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी, अपने ओमेगा को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी। मैं नहीं रो रहा, मैं बस अब हम सब खुश रहेंगे, नहीं रोएंगे कोई भी। और ये बोलकर जो है वो सबको एक साथ हग करते हैं और फिर जो है विंग अपनी कामिंग जो फेरोमोन्स है उसे रिलीज़ करने लगते क्योंकि सारे बच्चे और वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इसलिए वो लोग अपनी वांग जो है अपनी सूदिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ करते। तो वांग जी भी उसकी फेरोमोन्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी और अल्फ़ा होने की नाते उसके साथ एक बॉन्ड के साथ जो है वो होने के नाते उसे भी काम जो है वो फील होती है और उसके बच्चों को भी कामिंग फील होती है। सब लोग जो है इसके बाद फिर वो लोग बहुत टाइम बाद जो है अपने आप को शांत करते हैं और फिर वो लोग सब एक साथ बैठी हुई होती है और
सब लोग बहुत सारी बातें करने लगती हैं। और इसके बाद जो विंग है वो बच्चे की तरफ देखने के बाद बोलती है, क्या आप लोगों ने डिनर कर लिया बेबी? तो बोलती है, यस मम्मा, हमने डिनर कर लिया। इसके बाद जो है विंग बोलते हैं, चलो चलो अब बहुत हो गया हम लोगों की रोना धोना, अब हम सबको जो है सोना चाहिए, सोने की टाइम हो गई है। तो जो सब लोग हैं अपने सर को हिलाते हैं। तो जो शिया है और जो शिया जो है वो अपनी मॉम की तरफ और डैड की तरफ देखते हुए बोलती, मम्मा मम्मा मुझे आप लोगों के साथ सोना है, मुझे डैडा के साथ सोना है। तो जो विंग है वो उसकी तरफ क्यूटली देखते हुए बोलती है, यस बेबी आप सो सकती हो। जो वांगी है वो बोलते ऑफ कोर्स मेरी प्रिंसेस, मेरे साथ सो सकते। तो जो आयन और वांगशन है वो मुंह बना लेते हो, बोलते डैडा डैडा आप हम दोनों को कैसे भूल सकती हो, हम भी तो आपकी बेबी है, आप सिर्फ शिया को कैसे प्यार कर सकते हो। तो वांगी जो बोलती ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस मेरी प्रिंसेस को थोड़ा ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है। तुम लोग अल्फास हो तो तुम लोग अपने ध्यान रख लोगे, लेकिन मेरी इस ओमेगा प्रीटी गर्ल को मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो जो चारों बच्चे जो है एक साथ बोलते हैं, ऑफ कोर्स हमें भी अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हमें भी अपनी डैड की प्यार चाहिए ना, तो हम सब मिलकर आज एक साथ सोएंगे। तो जो विंग है वो देखने लगते बोलते कि ठीक है, लेकिन हमें जो है एक साथ सोने के लिए तो हम कैसे सोएंगे, एक बेड में हम सब आटेंगे तो नहीं। तो बोलती तो क्या हो गया, हम आज हॉल में जो है बेड बना लेते और फिर हम सब लोग एक साथ सोएंगे। तो जो वांगजी बोलते आई नॉट बैड आइडिया। इसके बाद सिजुई जो है वो बोलते ऑफ कोर्स हमारी बहुत ज़्यादा दिमाग चलते हैं, हम कोई भी सिचुएशन में अपनी दिमाग चला लेते हैं डैड। तो जो वांगजी है बोलते हैं एग्जैक्टली तुम अपनी डैड की तरह हो। तो सिजुई बोलते डैड, और ये बोलकर जो स्माइल करने लगते हैं। आज सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इवन विंग भी बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली उसकी लाइफ भी एक नॉर्मल जो ओमेगा उसकी लाइफ जैसे होती है उसकी लाइफ भी ऐसे है, और उसकी लाइफ में जो सारे दर्द है वो जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा है अब उसकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये सोचते हो सबकी तरफ देखते और फिर सब मिलकर जो हॉल में है वो वेट कर लेती है और सब जो है एक साथ जो है वो सोने के लिए लेट जाती है। और विंग, शिया और वांगजी जो है वो चेंज करके आ जाते हैं वांगजी के लिए, जो शुयांग कभी कभी यहाँ पर आकर शाओशिंजन आकर रुकते थे उनकी भी ड्रेसेस थी। तो वांगजी ने वहाँ से जो है शुयांग की एक ड्रेसेस को बेयर कर लिया था, और फिर जो है जो कि बिल्कुल न्यू ही थी क्योंकि शुयांग के लिए यहाँ पर आकर रखा गया था, लेकिन शुयांग ने अभी तक पहना नहीं उसे, तो वांगजी ने उसे बेयर कर लिया था। और फिर शिया और विंग भी अपने क्लोथ को चेंज करते हैं और फिर वो लोग आकर जो है लेट जाती है, और सारे लोगों को जो है वांगजी कुछ जो है कहानियाँ सुनाने लग जाती है, और फिर वो लोग आराम से जो है सो जाते हैं। यहाँ से हम जो है सुबह की सीन देखते हैं। सुबह में सबसे पहले जो वांगजी है वो उठती है और अपनी पूरा फैमिली को देखती है, और वो एक बहुत बड़ा वाला स्माइल देती है और बोलती है माय फैमिली इट्स कंप्लीट। मैंने इन लोगों को कितना मिस किया, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे 5 बच्चे हैं, मुझे तो बस एक ही बच्चे के बारे में पता था, बट एक ही नहीं होता, बट ये सपना नहीं है वांगजी, हकीकत है। और ये सोचकर जो वांगजी स्माइल करते हैं और फिर वो उठती है। उठने के बाद विंग की रूम में जाकर फ्रेश होती है और फिर वो अपने फ़ोन से जो है अपनी भाई को फ़ोन करती है और उसे सारी चीज़ें जो है वो बता देती है। तो उसकी भाई तो शॉक ही हो गई थी, और शॉकिंग के बारे में तो चिल्ला ही दी थी। तो उसकी जो पूरा ख़ानदान है वो बैठी हुई थी उसके सामने, वो लोग भी शॉकिंगली देखते बोलते क्या हो गया, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो बोलते हम आप भी सुनकर आप भी चिल्लाने लग जाओगे। तो बोलते ऐसा क्या हो गया। तो जो वांग जी बोलते गगा मैं कॉल करती हूँ, आप प्लीज़ जो मैंने बोला है उस सारे हिसाब से डेकोरेशन
कर लीजिएगा जल्द से जल्द। वो बोलते ओके फाइन ठीक है। इसके बाद जो है वांग जी की लैंसजन वांग जी की बात सुनने के बाद तो शॉक होते हुए अपने मॉम को बताते हैं सारी चीज़ें कि वांग जी ने उसे क्या बताया है अभी अभी, कि उसने जब विंग और बच्चे मतलब शिया को लेकर जब रात में उसके अपार्टमेंट गया और उसे वहाँ पर उसकी 4 और बच्चियाँ मिल गई और वांग जी ने डीएनए टेस्ट ऑलरेडी करवा चुकी थी शिया के साथ और उसे विंग से भी पता चल गई थी कि ये 5 उसकी बच्चे 5 साल पहले जो हुआ था वो सब सारी चीज़ें मतलब वांग जी थोड़ा बहुत डिटेल में बताया था। और फिर जब मैडम लैन मिस्टर लैन कुरान सबको जब पता चला कि उनकी जो है 4 और हायर है, एक जो ग्रैंड डॉटर है वो तो उन लोगों को पता था ही, लेकिन उन्हें ये पता नहीं थी उन लोगों की 4 ग्रैंड सन भी है। ये सुनकर वो लोग भी उछाल जाते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड, हमें कभी पता नहीं लगा था कि हमारी लाइफ में इतना प्यारा मतलब मैं ना सोच नहीं पा रही। मैं ना अपनी पोता पोती के साथ मिलना चाहती तो बोलते हैं मॉम 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 होल्ड डाउन काम डाउन। वांग जी ने हमें कुछ करने के लिए बोला है, वो जो है आज बच्चे को और विंग को हमारे घर ले आना चाहती तो बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, हमें अपनी जो ग्रैंडसन के साथ मिलना है और ज़रूर क्यों नहीं। मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही। तो जो उसकी मॉम को जो है वो तीनों शांत करते बोलते हैं वो मॉम लैनी तुम शांत हो जाओ, भाभी माँ आप शांत हो जाइए प्लीज़। तो बोलते किरण मैं ना समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँगी, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ, मैं कब देखूँगी उन लोगों को। तो सीजन जो बोलते मम्मा बहुत जल्द आप देखने वाली हो, इससे पहले वो लोग घर में आ जाए हम लोगों को पूरा घर को डेकोरेट करना होगा। वांग जी ने बोला है उसके बच्चे और उसकी वाइफ को जो है हमें एक बॉम्ब वेलकम करना है। तो बोलते ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो तुम लोग खड़े होकर मेरी मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द जाओ ना। तो जो सीजन हो बोलते मॉम हम जा रहे हैं, आप तो जो है हमसे भी ज़्यादा जो है तला हो रहे कि हम जाए। तो बोलते ऑफ कोर्स जल्द से जल्द जाओ, सारे जो है घर को डेकोरेट कर दो और मैं जो है सारे बच्चे के लिए बहुत सारी टॉय जो बहुत सारी चीज़ें जो है ख़रीदना चाहती हूँ। और वो लोग जो है अपने अपने काम को बांट लेते हो। पूरा घर में हंगामा मच गई है, इधर से उधर चल कदमी सारे लोग जो है एक के बाद जो है जल्द से जल्द जो है चलते हुए इधर से उधर भागते हुए काम करने लग गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी जब उठकर जाकर फ्रेश हो गई थी तब जो विंग है वो भी कुछ देर बाद उठ जाती है, क्योंकि उससे भी मतलब टाइमली उठना जो है वो पसंद थी तो वो उठ गई थी। और इसके बाद जो विंग है वो वांग जी को ना देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो अपने रूम में जाती है तो देखते हो वांग जी जो है फ़ोन में किसी के साथ बात की। तो इसके बाद जो विंग को देखने का तो वांग जी कॉल रख देती है और फिर विंग को पास आते हैं और आने के बाद जो इनको अपने पास खींचते हुए बोलते हैं तो मेरी ओमेगा उठ गई है। तो जो विंग है वो बोलते हैं तुम कहाँ चली गई थी। तो बोलते मैं तो फ्रेश होने गई थी। तो जो विंग है बोलते सच में। तो बोलते विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो बोलते तो बोलते कि मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरे साथ लैंड मेंशन शिफ्ट हो जाओ। तो विंग जो बोलते पर हम लैंड मेंशन तो तुम्हारी फैमिली। तो बोलती मैंने अपनी फैमिली को ऑलरेडी बता दिया है, हम आज लैंड मेंशन चल रहे और मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे और कोई भी तकलीफ़ में रहे, मैं अपने बच्चे को वो हर चीज़ देना चाहती जो वो लोग डिज़र्व करते हो। बोलते ठीक है लेकिन बच्चे मानेंगे क्या। तो बोलते ऑफ कोर्स बच्चों को तो खुशी होगी ना कि वो अपनी डैडा के घर जाएगी। तो बोलते ओके ठीक है तो मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। तो वांग जी उसे अपनी तरफ फिर से खींचते हो बोलते मुझे कुछ चाहिए। तो विंग है वो बोलते क्या चाहिए तुम्हें। तो वांग जी जो है विंग की तरफ बढ़ने लगते तो विंग बोलते क्या कर रहे हो। तो विंग जो है
जब ये बोलते तो वांग जी बोलते मुझे तुम्हें किस करना है। तो विंग ये सुनकर शॉक होते हुए बोलते क्या बोल रही हो। तो वांग जी है वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे एक मॉर्निंग किस तो चाहिए। और ये बोलकर वो विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेते और उसे जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटली किस करने लग जाती। एक डीप किस, एक हॉट रोमांटिक किस करने लग जाती। इसके बाद जब वांग जी को कुछ साउंड आते तो जो उस अपनी किस को ब्रेक करने के बाद सामने देखते तो शॉक हो जाती है, क्योंकि सामने जो है वो एक जो बच्चे हो वो खड़ी हुई था। तो वांग जी को जो है समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सी बच्चे, क्योंकि वांग जी अभी भी मिला है तो उसे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बच्चा मतलब बड़ा है, किस नाम कौन सा का क्या है, तो समझ नहीं पाते। तो वो बस बुला नहीं पा रही। तो विंग को पूछते कि ये कितने नंबर की है, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है। तो जो विंग है ऑकवर्ड तो हो ही गई, वो बोलती कि हमारी फर्स्ट बेबी है। तो जो वांग जी वो ओह सिजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो सिजी है वो बोलते वो मैं बस मॉम को ढूंढने आई थी, मुझे नहीं पता था आप लोग अपनी प्राइवेट टाइम शेयर करें, आई एम सो सॉरी। और ये बोलकर सिजू वहाँ से भाग जाती। बेचारा बिल्कुल ब्लश हो गई थी ये देखने के बाद सुबह सुबह। इसके बाद वो विंग जो है वो शर्मा कर जो है वॉशरूम में चली जाती। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं वांग जी और विंग और सारे बच्चे कार में बैठी हुई थी। और वांग जी जो कि उन लोगों को बता चुकी है कि वो लोग अब अपना घर जाएगी और जो सामान है वो बाद में वहाँ पर शिफ्ट कर देगी वांग जी, बस उन लोगों को चलना है अभी। और वो लोग लैंड मेंशन जो है ब्रेकफास्ट करेगी जाकर। तो सारे बच्चे जो है हैप्पी हो गई थी अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने अंकल्स के साथ मिलने के लिए वो लोग खुश हो गई थी। तो वो लोग भी सर हिला देता और अब सब लोग रेडी होकर लैंड मेंशन के लिए निकल गई है। वांग जी की कार आकर जैसे ही लैंड मेंशन में रुकती है, दो सर्वेंट आकर अंदर बता देते हैं कि यंग मास्टर की जो है कार आ गई है। ये सुनकर मैडम लैन, मिस्टर लैन, लैन कुरन, सीजन सारे लोग भागते हुए बाहर आते हैं। पहले तो कार से वांग जी निकलते, फिर वांग जी विंग को निकलते हैं, फिर जो है शिया को वांग जी अपने गोद में ले लेती है। इसके बाद शिया को अपने गोद में रखते हैं और इसके बाद एक एक करके जो है चारों अल्फा बेबी जो है वो बाहर आती है। जब उन चारों को जो उसकी वांग जी की पेरेंट्स, उसकी अंकल जो सिचन, वो लोग जब देखते वो लोग तो बिल्कुल शॉक ही हो गई थी, क्योंकि ये लोग बिल्कुल वांग जी की कॉपी कैट लग रही है। बचपन में वांग जी जैसे थी बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बट थोड़ा थोड़ा जो है विंग की भी फेस की जो भी है वो भी आ रही है मिक्सचर जो है, बट लेकिन ज़्यादातर वांग जी की जो है आ रही है। तो सारे लोग तो इतनी ज़्यादा खुश हो गए। लैनी तो भागते हुए जाती है और बोलते ओ माय गॉड मेरी चार पोते। और इसके बाद तो शिया की तरफ देखते बोलते मेरी ग्रैंड डॉटर तुम कैसे हो। तो बोलते ऑफ कोर्स ग्रैंड मॉम मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ दोबारा आपके साथ मिलकर। तो जो मैडम लैन है उसे गोद में लेते बोलते ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा प्यारी है। और इसके बाद वो उन चारों बच्चे की तरफ देखते हैं। मिस्टर लैन, लैन कुरन, सिचन सब लोग आ जाते हैं और सब लोग जो उन चारों बच्चे की तरफ देखते। तो वांगी और विंग जो है उन चारों को बोलते हैं कि उन लोगों को ग्रीट करो, अपनी ग्रैंड फ्रेंड्स को और अपने अंकल को। तो वो बोलते यस डैड, यस मॉम। और ये बोलकर वो लोग जो है एक प्रॉपर मैनर्स जो है उससे लेकर जो उन चारों को ग्रीट करते हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चों को पकड़ते बोलता है अरे रहने दो, नहीं करना है, हमारी बच्ची है भाई। और ये बोलकर जो है वो जो है चारों अपने बच्चों को ले लेती है और फिर जो लोग लेकर अंदर आ जाती है। अंदर ले आने के बाद सारे जो बच्चे हैं वो लोग सोफा में बैठी हुई थी एक साइड, विंग भी एक साइड, वांग जी भी उन लोगों की एक साइड में बैठी हुई थी। और जो शिया है वो अपनी जो है वो लैन कुरन है उसकी गोद में बैठी हुई थी और उनकी के साथ जो है पटर पटर करे जा रही थी। इसके बाद जो है
वांग जी को मैडम लैन पूछती कि वांग जी इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और इनकी नाम क्या है, हमें बताओ ना। तो जो मैडम लैन की बात सुनकर वांग जी बोलते मॉम एक्चुअली ना आपको विंग बताएगी, क्योंकि मुझे भी उतना अच्छे से मतलब पता नहीं चल रहा है कि मेरा कौन सा बच्चा कितने नंबर की। तो ये सुनकर वांग जी की मॉम बोलते क्या बकवास है, कैसे डैड बन गई तुम तो अभी तक खुद ही पहचान नहीं पर। तो वांग जी बोलते मॉम मैंने भी पहली बार ही देखा है, मैंने ऐसा नहीं कि बचपन से उन लोगों को देखा है, थोड़ा टाइम लगेगी ना मुझे। तो इसके बाद वांग जी बोलते विंग मॉम को बताओ ना हमारी कौन सी बच्चा मतलब कितने नंबर की है। तो विंग जो शर्मा जाते हो बोलते इसके बाद वो एक एक करके जो है सब लोग बच्चों के बोलते कि ये सबसे फर्स्ट बेबी इसकी नाम सिजुई है, और ये सेकेंड बेबी वी आईमान, और ये थर्ड बेबी वी वांगशन, और ये फोर्थ बेबी वी आयान, और शिया जो है 5 नंबर में आती है। सुनकर वो लोग जो है हैप्पी हो जाते, लेकिन मैडम लैन जो है वो बोलते कि सब तो ठीक है, मेरी एक एक पोता की नाम भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमने जो वी लगाया है इसकी सामने लैन लगे। ये सुनकर विंग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली खुश होती है, अब थोड़ा दुखी भी होती है कि इतने सालों तक उसकी नाम की जो है रही है, लेकिन वो ये बात से भी हैप्पी है कि उसके बच्चों को एक नाम जो है वो दिया जा रहा है। एक लैन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक ऐसा फैमिली है जो बिलियनियर जो है फैमिली है। तो इनकी अगर नाम उसके बच्चे को मिलेगी तो उसकी बच्चे की लाइफ पूरा सिक्योर है, तो इसलिए वो भी अपने सर हिला देती है। और इसके बाद मैडम लैन एक एक करके सब बेबी को अपने पास बुलाते, उसे हक करते और उनके साथ बातें करने लग जाती। और फिर जो वांग जी है वो बोलते मॉम हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं रेडी किया क्या। तो बोलती ऑफ कोर्स हमने ब्रेकफास्ट रेडी किया ना। तो इसके बाद सारे लोग जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे चली जाती है। फिर सारे लोग ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट टेबल पे सारे लोग आज बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। ऐसे करते हुए जो है ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग को अपने रूम में लेकर जाती है और अपने पूरा रूम दिखाते, बच्चों को भी उसकी डैड और मॉम की रूम दिखाते। और फिर जो वांग जी है वो बच्चे को भी अपने अपनी एक एक जो है रूम दिया जाते, लेकिन बच्चे जो है वो बोलते हैं कि हमें फ़िलहाल से एक जो रूम है शेयर करके रहना है, जब हम बड़े हो जाएंगे तब जो है हम अपने अलग अलग रूम लेंगे। तो जो ये बोलकर सारे बच्चे बोलते, तो लोग वांग जी उसकी मॉम डैड बोलते ऑफ कोर्स क्यों नहीं, तुम लोग जैसे रहना चाहो तो एक साथ रहना चाहते हो तो एक साथ ही, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब जो है तुम लोग के अलग अलग रूम दिया जाएगी। तो बोलते ठीक है। और इसके बाद जो वांग जी है वो बोलते गगा क्या आप ये काम कर सकती है। तो बोलता ऑफ कोर्स मैं अपनी नेफ्यूज़ के लिए तो इतना तो कर ही सकती हूँ, मुझे तो इतना खुशी हो रही है तुम समझ नहीं पा रही हो। वांग जी तो बोलते ऑफ कोर्स गगा मुझे पता है। ये बोलकर जो वो लोग हंसने लगते हैं। यहाँ से जो है हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं अगले दिन सुबह, जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रही थी, ब्रेकफास्ट टेबल पे थी, तो जो सिजन है वो थोड़ा लेट में आती है और आने के बाद जो है वो थोड़ा उसकी मुंह बनी हुई थी। तो वांग जी जो है बोलते गगा क्या हुआ। तो जो सिजन है वो बोलते कुछ नहीं बस वो बिजनेस रिलेटेड। तो वो बोलते क्या हुआ गगा आप मुझे बताना चाहेंगे। तो बोलते कि कुछ नहीं बस एक्चुअली तुम्हें पता है ना मैंने 2 जो प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, एक प्रोजेक्ट तो मिस शी की जो है वो हो गई है, जो आर्ट जो हमने ऑक्शन रखी है वो तो हो गई, काफ़ी अच्छे से हो गई है और हमने अपनी जो प्रॉफिट रखकर उनकी प्रॉफिट भी उन्हें दे दिया है। लेकिन जो ये मिस्टर इंग है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब
पता नहीं इन्हें क्या चुल मच रहा है, मेरे साथ तो मुलाकात ही नहीं करना चाहते। ये सुनकर जो बेचारा वांग शन है उसे खांसी हो जाती और बेचारा बुरी तरीके से खांसने लग जाती है। जल्दी से सारे लोगों की ध्यान उसकी तरफ जाती है और बेचारा वांग शन पानी करे तो उसकी मॉम जल्दी से उठकर, मतलब विंग जल्दी से उठकर वांग शन को पानी पिलाते हैं और उसकी पीठ को जो सहलाने लगते, बोलते बेबी तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। सारे लोग वरीड हो गए। तो जो वांग शन है वो बोलते हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। वो मेरे गले में खाना अटक गई है। तो जो सारे जो उसकी ब्रदर्स और जो शिया है वो देखने लग जाते हैं और वो अपने मन में हंसते हुए बोलने लग जाते, बेचारा मेरी पुअर ब्रदर, उसकी तो बैंड बज गई यार। और ये सोचकर वो लोग अपने जो है मन में मुस्कुरा रहे हैं और ऊपर से वरीड दिख रही है। और इसके बाद जो है विंग और वांग जी बोलते बेबी धीरे धीरे खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सारे लोग भी बोलते। इसके बाद जो है मैडम लैन जो है वो वांग जी और सीजन को डांट देते, बोलते तुम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे, खाने की टेबल में जो है आज के बाद से बिजनेस की बात किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग तुम्हारी वजह से बच्ची को खांसी आ गई है, तुम्हारी बात सुनते सुनते उसने खाना में नहीं ध्यान दे पाई। तो बेचारा सीजन को और वांग जी को डांट मिल जाती है और बेचारा वांग शन बहुत ज़्यादा ऑकवर्डली वो खाने लग जाती है और अपने मन में सोचते ओह गॉड, मैंने अब तक जिनकी प्रोजेक्ट को इग्नोर कर रही है इनकी थी, मुझे पता होता तो मैंने कब कवर जो हाँ बोल देती। लेकिन अब देखो मेरे अंकल इतनी परेशान हो रही, चलो मैं अपनी अंकल को प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोले देती हूँ। इसके बाद जो है वांग शन वो बोलते कि मेरी खाना हो गई, मैं उठ रही हूँ। तो बोलते पर बेबी, बोलते मेरी हो गए। और ये बोलकर जब वांग शन ऊपर में भाग जाते हैं तो जो और 4 बच्चे हैं वो बोलते हैं हमारी भी खाना हो गई, हम भी जा रहे हैं। और ये बोलकर वो लोग भी भाग जाते वांग शन के पीछे। और सारे लोग जो बोलते इन लोगों को क्या हो गया, और ये सोचते बोलते छोड़ो भी बच्चे हैं, उन लोगों को शायद पेट भर गए इसलिए। वांग शन जो कि अपने रूम में आकर अपनी उंगलियों को चबा रही थी, अपने नाखून को चबा रहे थे, वो बोलते ओ गॉड मैं क्या करूँ, मैं फंस गई, हाँ मैं क्या करूँ। तो जो पीछे से उसके ब्रदर सीजे आते हैं और जो आयन है वो आते हुए बोलते ओफो मेरा पुअर भाई, तुम तो बुरी तरीके से फंस गई, अब कैसे बाहर निकलोगे, हमेशा ओवर स्मार्ट होया करती थी ना, अब दिखाओ। और ये बोलकर लोग दांत फाड़ के जो है बहुत जोर से हंसने लग जाती है। और बेचारा वांग शन बोलते गग्गा प्लीज़ आप लोग हंसो मत, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, अगर डैडा को या फिर अंकल्स को पता चल गई कि हम लोग इतना बड़ा जो कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस में हेल्प भी करते हैं, हैक भी करते हैं, और अगर पता चला कोई मास्टर शेफ है, तो कोई बॉडीगार्ड्स की मास्टर है, तो कोई आर्ट में माहिर है, हम लोग को पता चल गए ना तो आपको पता है ना प्रॉब्लम हो सकती है, हम अभी बहुत छोटा यकीन भी नहीं करेगी कोई हमारी। तो वांग शन और आयन जो है वांग शन बोल रहे सीजुए और आयन जो है हंसते हुए बोलते हैं पता है हमें, तो तुम क्यों ना अंकल के साथ इस डील को फाइनल कर ही लो ना। तो बोलते कि कैसे करूँ, तो बोलती सिंपल है, तुम जैसे बाकी के साथ जो है अड़ाल में रहकर जो है डील करते हो ऐसे ही कर लो सबके साथ। बोलती पर गग्गा, तो बोलते अरे यार बार कुछ नहीं, चलो भी। और ये बोलकर जो है वो लोग बोलते हैं कि यही करो। तो सीजे भी बोलते ठीक है मैं यही करती हूँ। और ये सोचकर जो है सारे लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर ही लेती है। इसके बाद जो वांग शन है वो अपने रूम से डायरेक्ट जो है सीजन के असिस्टेंट के फ़ोन में कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद जो है उसे बता देती है अपने आवाज़ को चेंज करके कि वो उन लोगों के साथ डील करने के लिए रेडी है, वो लोग बस यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में आ जाए। लेकिन जो
इंग है वो उनके सामने नहीं आना चाहती। वो जो है हाइड रह कर ही उन्हें जो है इस प्रोजेक्ट की जो सारी चीज़ें वो करेगी। तो जो उसके असिस्टेंट है बोलते हैं ओके सर, हम अपनी सर के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको अभी अभी बताते हैं। इसके बाद जो उसकी असिस्टेंट है वो कॉल काटने के बाद जो जल्दी जल्दी से जो है सीजन को कॉल कर देते। सीजन जो कि अभी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी, तो अपने असिस्टेंट को कॉल देखकर वो जो है उठाते और फिर उठाने के बाद जब उसके असिस्टेंट उसे बताते हो तो उछल जाते, बोलते हो माय गॉड क्या बोल रही हो। मैं तो अभी अभी जब बात किया है उसके असिस्टेंट के साथ, तो तब तो उन्होंने मना किया। तो जो रोजी हो बोलते कि सर उन्होंने खुद आगे से जो है हमारे साथ बात करके इस डील को फाइनल किया, अब आप सोच सकते। तो बोलते ओके ठीक है, तो फिर हमें इस चांस को मिस किसी भी हालत में नहीं करना है। हम जल्द से जल्द उनके साथ बात करेंगे और उनकी हर शर्त हमें मंजूर है। तो जो रोज़ है वो बोलते ओके सर। और इसके बाद जो सीजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फाइनली मिस्टर इंग ने मान गई है मेरी साथ डील करने। डैड आप समझ रहे मतलब मैं कितनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, मतलब भाई क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी पता नहीं रही। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि जो सीजन है वो कई महीने तक जो है इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी हुई थी और आज जाकर उससे इसके लिए हाँ सुनाई दी। तो पागलों की तरह मतलब एक्साइटेड होकर वो सबको बता रहे थे। उसकी डैड और मॉम जो उसे शांत कर रहे थे और वांग जी भी बोलते गगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपकी जो है सपना वो पूरा हो रही है। तो संजय बोलते हाँ ठीक है वांग जी, मुझे ना अभी जाना होगा, मुझे उनके साथ बात करना होगा। तो बोलते ओके काका आप जाइए। इसके बाद सीजन वहाँ से चली जाती है। फिर वो जो है वांग मिस्टर इंग को फ़ोन करते और फिर उनके साथ बात करते और फिर मीटिंग जो है वो फिक्स करते। और फिर वो लोग जब मीटिंग जो है वो रखती है, जो वीडियो जो है कॉन्फ्रेंस उसमें रखती है और फिर वो लोग जब मीटिंग जो है वो पूरा फाइनल करते हैं। तो जो वांगशन जो है वो शर्त रखते हैं कि वो जो खाना है वो सबसे आराम में बनाएगी, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आना चाहती है। तो इसलिए जब वो किचन में रहेगी तो कोई और जो है शेफ़ या फिर कोई स्टाफ कोई भी उस किचन में नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की जो है कुछ बॉडीगार्ड्स रहेगी और उसकी सिर्फ वो ही रहेगी उस किचन में, कोई और नहीं रहेगी। तो जो सीजन है वो मान जाती है। इसके बाद जो है वांगशन मिस्टर इंग के साथ जो है सीजन की सारी मीटिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे जाती है। फिर हम इस तरफ देखते हैं जो प्रोजेक्ट है सीजन उसमें वो काम करने लगती है। फिर जो इधर वांग जी और विंग की जो है घर में शादी की बातें चल रही, तो वांग जी जो है वो उसकी मॉम को बोलती है कि वो विंग को एक ग्रैंड जो है शादी देना चाहती है, एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहती है। तो जो उसकी मॉम है बोलते हैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं, हम जो है एक ग्रैंड वेडिंग रखेंगे और उस दिन हम अनाउंस भी करेंगे हमारी 5 हायर की जो है हमारी 5 हायर है, हम उस दिन वो अनाउंस भी करेंगे। तो जो वांग जी है वो बोलते ओके। और जो लैंड मेंशन कर में ज़ोरों शोरों से जो है शादी की तैयारी चल रही थी। 5 बेबी जो है बहुत ज़्यादा खुश है और अपने मम्मा की जो है और अपनी डैड की शादी देखने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और वो जो 5 है वो डिसाइड करती है जब तक वो लोग अपनी जो सीक्रेट है उसे हाइड कर सकते तब तक वो लोग करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी भी बहुत छोटा है। तो वो लोग नहीं चाहते कि फ़िलहाल से किसी को भी पता चले उनके बारे में। वो लोग अपनी लाइफ में और भी सक्सेस को हासिल करना चाहती है। वो लोग बस लैंड फैमिली की नाम ही नहीं मतलब रहना चाहती है फ़िलहाल से, और अपनी लैंड फैमिली को बैक से वो लोग सपोर्ट करना चाहती है। इसलिए वो जो 5 है अपने अपने जो है शपथ लेते हैं कि वो लोग जब जब लैंड फैमिली में कोई भी जो है ख़तरा आएगी वो लोग उन लोगों को मदद करेगी और अपनी लैंड फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। ऐसे करते कुछ दिन और बीत जाती है और आखिरकार जो है शादी की दिन आ जाती है। शादी में
बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को बुलाया गया है, बहुत मतलब रिचेस्ट लोगों को बुलाया गया उस शादी में। वहाँ पर विंग की तरफ से शाओ शिनजन और शुयांग थी। शाओ शिनजन और शुयांग को भी सारी चीज़ जब पता चल गई, वो लोग तो शॉक ही हो गई थी, लेकिन वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन लोगों ने विंग की जो स्ट्रगल है वो देखा था। आज वो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वांग जी भी जो है शाओ शिनजन और शुयांग से बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू किया था कि उसकी बच्चे को और उसकी ओमेगा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसकी बात जो है वांग जी उन लोगों को उनकी जो पोस्ट थी उनसे भी बड़ा पोस्ट में जो है डाल देते और उन लोगों को एक मेंशन, गाड़ी वाड़ी सब कुछ जो है गिफ्ट करते। वो लोग तो लेना नहीं चाहते, लेकिन विंग और वांग जी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट से वो लोग लिया है। इसकी बात जो है अभी हम प्रेजेंट में शादी की तरफ देखते हैं। एक तरफ मतलब विंग रेडी हो रही थी, दूसरी तरफ वांग जी रेडी हो रही थी। एक बड़ा सा 5 स्टार जो होटल है उसकी जो 15 फ्लोर में है, वो शादी की जो है या समारोह जो है वो रखी गई है। और वांग जी और विंग अपने अपने रूम में रेडी हो रही थी। 5 बेबीज अपने अपनी जो है रूम में जाकर रेडी हो रही थी। सारे लोगों ने एक ही जैसे मतलब क्लोथ को जो है वेयर किया है, क्योंकि उन लोगों ने कपल, वांग जी और विंग ने कपल जो है सूट को ऑर्डर दिया है, और उनके साथ साथ बच्चे के लिए भी सेम ही कलर और सेम ही डिज़ाइन की जो है ऑर्डर दिया। और शिया के लिए उसी डिज़ाइन की जैसे ग्राउंड को ऑर्डर किया है और उन लोगों ने उसे ऑर्डर दिया है। और आज जो है वो लोग सारे एक ही जैसे ड्रेसेस को पहनने वाले थे। इसके बाद सारे बच्चे जो है वो रेडी हो जाती है, वो अपनी मदर को जो है ले आएंगे वांग जी के पास, तो वो लोग ब्राइड पार्टनर बनेंगी। इसके बाद जो वांग जी है वो रेडी होने के बाद वो स्टेज पे आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग, वो भी रेडी हो गई है और वो लोग रेडी होकर बैठी हुई है, कब उन लोगों को बुलाएगी प्रेस्ट। तो प्रेस्ट जो है वो जो सब लोग की तरफ देखते बोलते हैं कि ग्रूम को ले आए, ब्राइड को ले आया जाए। तो जो मैडम लैन है वो बोलती है ठीक है हम ले आते हैं अभी। और इसके बाद वो जाती है विंग के पास, और विंग को देखने के बाद वो बस मिसमैरेज हो जाते हैं और बोलते हो माय गॉड, सच में मेरी सन इन लोग के ऊपर किसी की नज़र ना लग जाए। और वो जो है विंग को नज़र उतारने के बाद उसे हक करते और बोलते कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, मेरी वांग जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो विंग जो है उन्हें ग्रीट करते और उन्हें मतलब सम्मान से एक ग्रीट करने की बाद देखते, तो जो मैडम लैन है उसे उठाते हुए बोलते नहीं मेरी जो है मुझे हक करो, ना कि तुम मुझे ग्रीट करो। वो कहना मुझे तुम्हें ना अपनी सन की तरह रखना है, ना कि एक सन इन लोग की तरह। तो जो है वो खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच मॉम। तो बोलती है कोई बात नहीं। और इसके बाद जो है सारे बच्चे जो है अपनी मॉम की हैंड को पकड़ते हैं और फिर अपनी मॉम के साथ चलने लगती है। और जो शिया है उसके पास रिंग बॉक्स थी और शिया भी आगे आगे आ रही थी और विंग पीछे आ रही थी। जैसे ही हॉल की डोर ओपन होती है, ऐसे ही विंग और बच्चे की एक शानदार एंट्री होती है। हॉल की बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है, वो भी कांचों की मतलब जो है रास्ता बनाया गया है, और उसके ऊपर गुलाबों की पंखुड़ियाँ थी और उसके ऊपर जो विंग और उसके बच्चे चल कर आ रही थी। चारों तरफ से उनके ऊपर जो है फूलों की बारिश हो रही थी और विंग और बच्चे जो है धीरे धीरे चलते हुए स्टेज तक आ जाते हैं। इसके बाद बच्चे जो है अपनी मॉम के हैंड को अपनी डैड के हैंड पर देते और बोलते कि हमारी मम्मा को हमेशा आप प्रोटेक्ट करना और हमेशा जो है प्यार से रखना, हम अपनी मम्मा को आपको दे रहे हैं। ये सुनकर वांग जी जो है अपने बच्चे के पास आते हैं और फिर उन्हें हक करते बोलते हैं
थैंक यू सो मच माय प्रीशियस बच्चे, आप लोगों ने अपनी प्रीशियस मम्मा को मुझे देने के लिए। और लोग भी स्माइल करते बोलते ऑल द बेस्ट डैड, ऑल द बेस्ट मम्मा। तो वो बोलते और इसके बाद जो है वो लोग नीचे जाकर अपनी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अंकल्स के पास बैठ जाते हैं। जो शिया है वो बस स्टेज पर रुक जाती है। तो जो वांग जी हो शिया की तरफ देखते हो बोलती मेरी प्रिंसेस तो आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो शिया जो शर्मा जाती है बोलती ओ फॉर डैड, आपको आज मुझे नहीं मम्मा को देखना चाहिए और उनकी तारीफ़ करना चाहिए। तो जो वांग जी बोलते आपकी मम्मा तो आज सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो जो शिया बोलते आपने तो अभी अभी बोला है मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो जो वांग जी हंसने लग जाते बोलते मेरी दोनों प्रिंस और प्रिंसेस सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत, वो हर चीज़ें जो बहुत खूबसूरत बनाते आप दोनों के लिए। तो बोलती मैं मान गया, ठीक है आज मैं अपनी जगह छोड़ रही हूँ क्योंकि आज मम्मा की शादी है और आपकी भी, इसलिए आज की जो ब्यूटीफुल की जो टाइटल है मैं मम्मा को दे देती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रहे मैं ही फर्स्ट पोजीशन में रहना चाहिए क्योंकि मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, है ना। तो जो वांग जी हंसते हैं बोलते और सारे लोग हॉल के हंसने लग जाते हैं इस छोटे से बच्चे की जो है देखने के बाद। इसके बाद जो वांग जी है उसकी विंग की तरफ देखती है और उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें बोलने लगती कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही, बहुत सुंदर। और इसके बाद जो है प्रीस्ट है वो आती है और उन लोगों को सारे शादी की जो है रिचुअल से वो कंप्लीट करवाने लगती है। और फिर वो लोग को अर्थ और हेवन को ग्रीट करने के लिए बोलते हैं, अपने एल्डर्स की तरफ ग्रीट करने के लिए बोलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए बोलते हैं। और फिर उन्हें बोलते एक दूसरे को रिंग पहनाया जाए। तो शिया के हाथ में जो रिंग थी तो वांग जी जो है बोलती क्या मैं आपकी यहाँ से रिंग उठा लूँ। तो शिया जो है अपनी क्यूट आवाज़ में बोलती यस डैड। और इसके बाद जो वांग जी है वो दोनों रिंग बॉक्स ले लेते हैं और फिर एक विंग को दे देती हैं, एक अपने पास लेती है और फिर रिंग बॉक्स से रिंग को बाहर निकालती है और फिर विंग के हाथ में विंग की जो उसकी रिंग है वो देती है और अपने हाथ में विंग की रिंग रख लेती है। फिर जो शिया है वो भी नीचे आ जाती है। फिर वांग जी जो है अपनी वाइफ को रिंग को पहना देती है और उसकी हैंड में जो है एक किस करने लग जाती है, किस कर देती है। और फिर उसे बोलते कि मैं अब तक तुम्हें जो खुशियाँ नहीं दे पाई, मैं आज वो प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज की बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। आज की बाद तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रिंस की तरह रहोगे। मैं तुम्हें कोई भी किसी हालत में कुछ भी नहीं होने दूँगी और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगी और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखने लगती। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालते और फिर वांग जी को रिंग पहना देती है। फिर वो भी वांग जी को प्रॉमिस करती कि वो हमेशा वांग जी की ध्यान रखेगी, उसकी फैमिली की और उसकी बच्चों की और जो है वांग जी की भी। वांग जी जो है स्माइल करते हो। इसके बाद प्रिंस जो है वो बोलते आप लोग एक दूसरे को किस कर सकते। तो वांग जी जो है प्रिंस की बोलने के आगे ही जो है विंग की कमर को पकड़ते हैं और उसे जो है ब्रूटली किस करने लग जाते हैं। और उसे किस करने के बाद जो है वो हट जाते क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी है। तो इसके लिए जो विंग उसे थोड़ा थोड़ा पुश करे। तो वांग जी जो बोलते ऐसा क्यों, तो विंग बोलते बच्चा भी है। तो वांग जी सामने देखने के बाद रुक जाती है। बच्चे जो कि अपने अपने आँखों में हाथ रख ली थी, लेकिन शिया जो कि रख नहीं रही थी, तो सिजू उठते हुए आकर शिया की आँखों में हाथ रख देती है। इसके बाद हम देखते सारे नीचे जो लोग थे उन लोगों को जो वांग जी विंग ग्रीट करती है। और फिर उन जो वांग जी की फैमिली जो है वो स्टेज पे आ जाती है और पूरे जो लैन फैमिली है वो स्टेज पे आ जाती है। और फिर मिस्टर लैन जो है वो अपने हाथों में माइक लेती है और वो अनाउंसमेंट करते हैं हेलो एवरीवन, आज की जो यहाँ पर शाम में आप लोग आई है इस हमारी
खुशी में शामिल होने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग यहाँ पर इतनी अपनी कीमती वक्त को ज़ाया करके हमारे यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के सामने कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ और मीडिया को मैं ये बोलना चाहती हूँ, और वो जो है सबके सामने बोलती है कि ये जो अभी आप लोगों ने देखा है, मेरी सेकंड सन की जो है शादी हुई है मिस्टर लैन वांग जी, जिसे आप सब जानते हैं। उसकी पार्टनर मिस्टर लैन वेवुशियान। और हम ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे 5 बेबी है। ये मिस्टर लैन वांग जी और मिस्टर लैन वेवुशियान की है। और ये सुनकर सारे लोग जो है क्लैपिंग करने लग जाते, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है, क्योंकि उन लोग देख रही थी, तो वो लोग जो है क्लैपिंग करने लग जाते। और फिर मिस्टर लैन सबकी इंट्रोड्यूस करने के बाद वो लोग माइक को दे देते, और फिर जो है फैमिली पिक को उठाने की टाइम आ जाती है। तो सब लोग जो है अपने अपने पोजीशन में खड़े हो जाते। सारे बच्चे जो है सामने खड़ी हुई थी, वांग जी और विंग एक साथ, और जो वांग जी की गोद में जो है शिया थी, और चारों जो बॉय है वो नीचे थी अपनी अपनी मॉम और डैड के पास में, और सारे उसकी फैमिली वालों जो है एक एक जो है उन लोगों के पास में खड़े थे। पूरा लैन फैमिली की जो है एक पिक लिया जाती है, और एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी पिक लिया जाती है। तो गाइस, मैं इस स्टोरी को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, मैं इसे और नहीं खींचती हूँ। अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगती है, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। और प्लीज़ ये जो जिन्होंने मेरी साथ स्टोरी का आइडिया दिया है उन्हें प्लीज़ आप लोग थैंक यू ज़रूर बोलना अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। और प्लीज़ उनके लिए ज़रूर इस स्टोरी में एक लाइक कर देना। जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी के सुनने के लिए।